हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक कोशिकीय जंतु को अनश्वर कहा जाता है क्योंकि विकल्प ए है वे आकार में अनिश्चित वृद्धि करते हैं। विकल्प बी दिया है वे तापक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सहन कर सकते हैं। विकल्प सी दिया है वे अपने संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन कर सकते हैं। तथा विकल्प डी दिया है वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। तो इस प्रश्न में हमसे एक कोशिकीय जीवों के विषय में पूछा गया है कि उन्हें अनश्वर क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह एक कोशिकीय जीवों के विषय में है। एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीवों में भी हमें यह कारण बताना है कि इन्हें अनश्वर क्यों कहा जाता है। अनश्वर क्यों कहा जाता है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो ऐसे जीव जिनके शरीर की संरचना एक कोशिका से, जिनके शरीर का निर्माण हुआ होता है, उन्हें हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका से इनके शरीर की संरचना बनी होती है, तो इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। इनमें काफी सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं, परंतु इनमें एक खास बात होती है कि ये इनमें जो जनन होता है, अर्थात इनमें जनन होता है कोशिका विभाजन द्वारा, क्योंकि एक ही कोशिका है तो कोशिका विभाजन होगा और इस प्रकार से इनमें जनन होगा। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा जब जनन होगा तो उससे क्या प्राप्त होगी? उससे प्राप्त होगी संतति कोशिका, अर्थात संतान बनेगी, उससे संतति कोशिका प्राप्त होगी। यह संतति कोशिका क्या होगी? आगे फिर से अपने जीवन में जनन करेगी और इस जनन के परिणाम से फिर से क्या होगी? फिर से संतति कोशिका प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जीव क्या करते रहेंगे? लगातार निरंतर जीवन में क्या करते रहेंगे? जनन करेंगे, और इससे इनके जीवन की क्या बनी रहेगी? निरंतरता बनी रहेगी। जीवन की निरंतरता बने रहने के कारण ही इन जीवों को कहा जाता है अनश्वर, क्योंकि ये जीव क्या रहेंगे? हमेशा निरंतरता से प्रजनन करके संतति कोशिकाएं बनाते रहेंगे। इस कारण से इन्हें अनश्वर कहा जाता है, क्योंकि इनका जीवन क्या है? निरंतर है, निरंतरता वाला इनका जीवन है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है वे आकार में अनिश्चित वृद्धि करते हैं, तो नहीं, ये हमारा नहीं है, आकार में अनिश्चित वृद्धि नहीं करते। विकल्प बी दिया है वे तापक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन को सहन कर सकते हैं, तो ये अनश्वर कहलाने का कारण नहीं है। विकल्प सी दिया है वे संपूर्ण जीवन काल में प्रजनन कर सकते हैं, ये भी अनश्वर कहलाने का कारण नहीं है। विकल्प डी दिया है वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं, तो बिल्कुल अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में ये जीवन को निरंतर बनाए रखते हैं, इसी कारण इन्हें अनश्वर कहा जाता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, वे अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।